अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज महानूर उमर। यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो बूझो तो जीतो। वेलकम टू यू ऑन शो। इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट में, चांद रात है, बड़ा प्यारी रात होती है। ये सेलिब्रेट करती हैं ख़वातीन, चूड़ियाँ लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, घूमते हैं फिरते हैं और कुछ मंचिंग भी करते हैं। और जो चीज़ें रह जाती हैं, ख़वातीन की कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी से हम वो ख़रीद लें। सुबह उठती हैं तो सवैयाँ भी बनाती हैं, सारी रात तैयारी करती हैं। कुछ ख़वातीन खीर बनाने में ही लगी रहती हैं और तैयारियों में मसरूफ़ होती हैं, और कुछ ख़वातीन मेरी तरह भी बाहर निकल के काम कर रही होती हैं। तो चलें, आज हमारा जो सवाल है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो कौन सा ऐसा रूम है जिसमें ना दरवाज़ा होता है ना खिड़की होती है। ये हम करेंगे लोगों से सवाल और पूछेंगे उनकी चांद रात कैसे गुजर रही है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा, कैसी हैं आप? ठीक। मुझे बताएं कि कैसा गुजरा रमज़ान और आज है चांद रात, कैसे मनाती हैं चांद रात? बस घर के कामों में, फिर अब टाइम वगैरह मिला, शॉपिंग वगैरह करने आए हुए, भी मेहंदी लगवानी है। अच्छा, ये आखिरी दिन पे वैसे शॉपिंग का अलग ही मज़ा होता है। हाँ जी, है ना। तो वैसे आखिरी दिन पे बहुत से काम पेंडिंग रह भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन के काम यही होते हैं कि फेशियल कर लें खुद ही घर में और चूड़ियाँ पहन लें, ज्वेलरी ले लें। मेहंदी लगवाने वाली हैं फिर आप? हाँ जी, अभी लगवानी, मेहंदी अभी नहीं लगवाई। ऐसे तो सुबह सवैयाँ नहीं बनेंगी, है ना? हाँ जी, मेहंदी लगा के ही बनेंगी जी। वैसे मेरे साथ ये होता था, जब मैं मेहंदी लगाती थी ना, तो सुबह मेरे मुंह पे ऐसे जो है ना वो पड़ जाते थे निशान। कभी आपके साथ हुए? हाँ जी, मेरे साथ है। हाँ जी। खुद लगा लेती हैं? नहीं लगवाती हूँ किसी से। लगवाती हैं। ये बेटा है? हाँ जी, बहुत प्यारा बेटा लग रहा है। क्या नाम है इसका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। आप मुझे बताएं कि वैसे रमज़ान की क्या रूटीन रही थी, कैसा गुजरा रमज़ान? अच्छा गुजरा रमज़ान। क्या क्या स्पेशल किया? वही स्पेशल का पकोड़े, घर के कामों में, बस ऐसे टाइम गुजरता रहा। पकौड़े जो हैं वो तो बनते ही बनते हैं। मुझे ये बताएं कि और ईद पे क्या प्लान्स हैं? बस ये कि औरतों को ये होता है, घर के कामों में सारा टाइम गुजर जाता है, खाना पकाना वगैरह, मेहमानों को देखना, इसी में सारा टाइम गुजर जाता है। औरतों का कौन सी इतनी ईद मनाती हैं? ये तो बात ना हुई, औरतें तो बड़े शौक से ईद मनाती हैं। मनाती है, लेकिन ज़्यादा काम टाइम जो है ना काम करने में स्पेंड हो जाता है। अच्छा, तो वैसे ईद के दूसरे दिन क्या करती हैं, तीसरे दिन क्या करती हैं? दूसरे दिन मेहमान वगैरह आते हैं, पहले दिन भी आते हैं, तीसरे दिन फिर घर पे ही होते हैं हम लोग, इतना जाना नहीं होता कहीं। आना जाना नहीं होता। मियाँ कहाँ होते हैं? वो भी घर पे ही होते वो हैं। भी घर पे ही होते हैं। उनके लिए क्या स्पेशल करती हैं? उनके हाथ पे मेहंदी लगा के नाम लिखती हैं उनका? जी, लिखती हैं? हाँ कि जी। बस वो शादी वाले दिन ही किया था कि ढूंढो बैठ के? नहीं लिखती हूँ मैं। लिखती हैं आप नाम? क्या नाम है मियाँ का? आशिफ। काशिफ। क्यों काशिफ? वो वाले तो नहीं है ये? नहीं। अच्छा, चले मुझे बताएं कि ये तो आपने प्लानिंग कर ली, कल का जोड़ा किस कलर का है? रेड कलर का। रेड कलर का। पसंद है आपको रेड कलर? जी। हर ईद पे डिफरेंट कलर पहनती हैं या एक जिस पे रंग अड़ जाए, दिल अड़ जाए, वही पहनना है? जिस पे दिल अड़ जाए वही। तो वो मुझे बताइए, आपकी बेटी है आगे? हाँ जी। तो इन सब की भी आप ही तैयारी करती हैं? हाँ जी। और लिबर्टी से ही लेती हैं? हाँ जी। अच्छा, बड़ी आप अमीर खातून है फिर, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको देंगे हम गिफ्ट हैम्पर। क्या पैगाम देना चाहेंगी? वैसे मुझे बताएं कि ज़्यादा रमज़ान के आने की खुशी होती है ईद की? रमज़ान आने की खुशी ज़्यादा होती है। हाँ अच्छा, अब आपका रोने लग गया। गिफ्ट हैम्पर लें और एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपको पता है चांद रात है और ख़वातीन मेहंदी लगाए बगैर चाहे सुबह के 6 बज जाएं घर नहीं जाने वाली हैं। तो चले बढ़ते हैं आगे और पूछते हैं कि क्या क्या करने वाली हैं। रात का टाइम है और कब तक यहाँ पर रहेंगी। रश से तो नहीं लग रहा मुझे कि जाने वाली हैं ख़वातीन। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नोमान। आपका? महविश। महविश। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? जी डेफिनेटली। हाँ, नहीं पूछ लेते हैं ना, कभी कभी ऐसे भी होता है एकदम वो कहते हैं ये हमारी बहन है, तो ये ना हो जाए ना, पूछना बेहतर हो। चलें, बड़ा अच्छा कपल लग रहा है। आप मुझे बताएं कि रमज़ान आप लोगों का कैसे गुजरा और अभी लिबर्टी में आए हैं, लगता है इनकी जेब आज खाली? बहुत हद तक जेब इनकी खाली हो गई है एंड ही वाज एक्चुअली वरिड, पसीने इनको ठंडे आ रहे थे, तो फिर मैंने कहा चले आप कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले लें, आपको काम डाउन करते हैं। डाउन कर ले। तो कितने जोड़े खरीद लिए? 4-5 तो मेरे ख्याल से ले लिए। मुझे बताएं कौन सी महंगाई है ये? इनके लिए कोई महंगाई नहीं। ये होना चाहिए, बेगमात के लिए कोई महंगाई नहीं। ये इवेंट्स पे तो वैसे कम आते हैं ना। मुझे बताएं कि चांद रात वाले दिन ख़वातीन की क्या कहें, बेगमात की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारे हस्बैंड्स हमारे साथ हों।
हमें चूड़ियाँ दिलाएं, मेहंदी लगवाएं। आपने मेहंदी नहीं लगाई अभी तक? नहीं, इट्स एक्चुअली कि मैं थोड़ा सा लेट करवाऊंगी अभी, जाके घर पे जाके करनी है क्योंकि रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कुकिंग वगैरह है। बट ये आपने सही कहा कि मेरी कोशिश थी कि ये साथ है, बिकॉज ही इज़ द वन हू सिंग। आप गाड़ी ले जाओ, आप अपनी मर्जी से कर लो, तो उसमें मज़ा नहीं आता। अच्छा, ये वैसे उनका बड़ा प्रॉब्लम होता है जिन खवातीन के पास गाड़ी होती है ना, तो मियाँ कहते हैं जाओ तुम तो यू कैन ड्राइव, जाओ एंजॉय करो, खुद कर सकती हो सारा कुछ। ऐसा होता है आपके साथ? बिल्कुल, बहुत दफ़ा ऐसे होता है। इनफैक्ट आज भी नहीं आना चाह रही थी क्योंकि मेरे बच्चे घर पर ही हैं। ठीक है, अच्छा आप दोनों एंजॉय कर रहे हैं फिर? जी जी बिल्कुल एंजॉय कर रहे आप भी देख रहे होंगे, कह रहे होंगे अम्मा अब्बा गए हुए हैं, चांद रात मना रहे हैं, तो वो घर में क्या कर रहे हैं फिर? हैं डेट बेसिकली। कितने साल हो गए शादी? 13 साल हो गए शायद। 13 साल बाद मतलब यू गाइस आर ऑन डेट, रियली? पहले ना मौका मिला अच्छा, अब मौका मिल गया। मुझे लगता है बच्चे बड़े हो गए हैं, तो आपने कहा होगा कि अब हम जो है अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही। क्या राज है सक्सेसफुल मैरिज का? जस्ट लिसन टू योर वाइफ, और जब कभी नाराज हो सॉरी बोल दो। और ये आपने ही करना है? ये मैंने ही करना है। सुन लें सारे जो हजरात हैं, मर्द हजरात जो शादीशुदा हैं, कि बस आप अपनी बीवी की सुने, ऐसा ही है? औरत कभी भी सॉरी नहीं कहती। बीइंग अ वुमेन आई नो दैट कि मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन सॉरी नहीं मैं करूँगी कभी भी। सॉरी यही। मुझे ये बताएं, लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज? लव था, बाद में अरेंज किया था। बाद में अरेंज किया है। मुझे बताएं कि आप एक क्वालिटी होती है ना, आप 13 साल हो गए हैं आप लोगों के साथ, तो ऐसी क्या क्वालिटी आपको इनमें अच्छी लगी कि आपने कहा कि ये मुझे भी अडॉप्ट करनी चाहिए? ये सॉरी मतलब पहले बोल देते हैं। अगर नाराज़गी हुई भी है, कुछ भी हुआ हुआ है, तो ही कम्स फॉरवर्ड, ही वोंट प्रोलॉन्ग इट। और ये मेरा दिल करता है कि मैं करूँ, बट मुझसे होता नहीं है ये सब कुछ। अच्छा, वैसे बैड हैबिट क्या? अच्छा, बैड हैबिट आपने ऐसी नहीं बतानी है जो बहुत बुरी हो, लाइक जिस तरह मर्दों की आदत होती है ना, तौलिया फेंक दिया, कपड़े मैसी। हु इज मैसी? ये मैसी। आप मैसी? No, he's lying. I'm the one who is saying कि नहीं घर को अरेंज करना चाहिए. He is the one who's messy. Basically ये करते ये हैं कि चीज़ें रख देंगे इधर उधर, और उसके बाद he wants them to be on a place. तो फिर वो शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। और दूसरी इनकी आप बैड हैबिट कह सकती हैं कि शॉर्ट टेम्परामेंट थोड़ा शॉर्ट है। मैं और मेरे बच्चे भी हम उससे बहुत ज़्यादा अपसेट है। ये गोश्तखोर हैं, मतलब लाहौरी हैं आप? हाँ जी मैं बिल्कुल। फिर गोश्तखोर तो होंगे। नहीं, गोश्त में भी मतलब सिर्फ वो बकरे का गोश्त होता है, चिकन और मटन कुछ नहीं हो सकता। कुकिंग कर लेती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अच्छा बनाती हैं? ये सच बताना है, डरे बगैर। ये मटन बड़ा अच्छा बनाती हैं, और कब लगता है सीख लिया इन्होंने। सीख लिया मटन बनाना, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जो मटन पसंद करता है बेसिकली। कभी तो होगा दिल करता होगा कि सब्जी भी खा लूं। नहीं ऐसा कोई मौका नहीं मिलता। मुझे बताएं कि ईद वाले दिन क्या करती हैं, क्या प्लान्स होते हैं? चांद रात तो गुजर गई। चांद रात वैसे नॉर्मली होता है सुबह ही हो जाती है ख़वातीन को, कि फिर मीठे में भी कुछ बनाना होता है, क्योंकि छोटी ईद है, मीठी ईद है, तो सुबह उठ के क्या बनाती हैं? सवैयाँ या खीर? खीर तो बहुत देर से बनती है वैसे। नहीं, मेरे घर में क्योंकि मीठा इतना पसंद नहीं किया जाता, ये और मैं ही थोड़ा बहुत लेते हैं, तो उसके लिए इनको लबे शीरी पसंद है। तो दिस इज़ शीरी भी बहुत मेहनत वाला काम है। बन जाता है, इजी है। इसीलिए बन जाता है। Yeah, it's not इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डलती हैं ना। हमारी ख़वातीन जब मैं मिलती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि रेसिपी बता दें, बहुत कुछ डलता है उसमें। कटिंग मैं करता हूँ ना, तो ये सब डालती हैं। आप मुझे बहुत कोऑपरेटिव हस्बैंड लग रहे हैं, और हमारी ख़वातीन कॉम्प्लेक्स में चली जाएंगी और वो कहेंगी हमें भी ऐसे मियाँ मिलने चाहिए। ये बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हुए, ये कॉपरेशन के साथ सफ़ेद हुए। ठीक है, चलें, अच्छी बात है। अब मुझे बताएं कि ईद का पहला दिन कहाँ गुजारती हैं? होता है ना कि ख़वातीन मैके चली जाती हैं या ससुराल में गुजारती हैं, आप क्या करती हैं? अच्छा, मेरा मेका तो खैर यहाँ पर नहीं है, मेरे सारी फैमिली मेम्बर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। तो जब से पाकिस्तान आए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली या तो इनके पेरेंट्स हमारी तरफ आ जाते हैं या हम उनकी तरफ चले जाते हैं। फिर वो चचा होते हैं और दूसरे रिलेटिव्स होते हैं, तो वो मिल बांट के आपको इस बात की कितनी खुशी है कि इनका मैका यहाँ नहीं है? आप इतनी खुशी है कि मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकती हैं। अच्छा, ठीक है। सालियाँ वगैरह हैं आप? बिल्कुल हैं। वो डिमांड करती हैं आपसे कि जीजा जी कुछ भेजें फिर ईद पे? नहीं वो ऐसा कोई डिमांड नहीं करता। कोई बिल्कुल डिमांडिंग नहीं है। वैसे सालियों का तो ये राइट होता है ना कि वो मांगती हैं और हक से मांगती हैं। वो बिल्कुल मांगती हैं, मगर मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा फासले पे रखा हुआ है। आपसे मेरे कहा साली वैसे आधी घर वाली होती है। बिल्कुल, इसलिए मैंने फासले पे रखा हुआ है। कहीं पूरी ना बन जाए। जब छोटी थी तो फिर तो जाहिर है वो करती थी, लेकिन नाउ देयर मैच्योर, बड़ी हो गई हैं, मैरिड हो गई हैं वो भी, तो उतना नहीं है। बट यार दे स्टिल लव हर और रिस्पेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा इनकी। होना भी चाहिए। आप मुझे बताएं ईद का पहला दिन कैसे गुजारते हैं? सुबह क्या करने वाले हैं आप? सुबह मैं नमाज़ पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। साल में क्योंकि 2 ही नमाज़ें पढ़नी होती है, तो एक वो पढ़ता हूँ। उसके बाद भी मीठा खाते हैं, फिर उसके बाद मिलना बनाना और खाना पीना शुरू होता अच्छा, ईदी कितनी देते हैं बेगम? है। जितनी वो ले लें पर्स में से। हस्बैंड कहते हैं ना कि चलो ठीक है, अब चीज़ें दिला दी, सब कुछ हो गया, अब ईदी लेके क्या करोगी? ईदी तो
तो सेपरेट होता है। अब तो वो हमारी एक बेटी है तो उसको भी समझ आ गई कि ईद इज़ समथिंग, तो वो बाकायदा गिनती है। बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ, कोई हमारे घर में वैसे ही आ गया और उसने सलाम नहीं किया और उसने सबसे पहले हाथ करके कहा ईदी, तो वी वर सो शेम कि मतलब बच्चों को पता है कि ईद को पता है। और ईदी तो वैसे हक से मांगी जाती है, ईदी में कोई शर्म नहीं होती है। कितनी ईदी ले लेती है वैसे? कल लेनी कितनी वाली है ईदी, सोचा हुआ है? मांग वही ना, जैसे जूता छुपाई में डिमांड तो आप ज़्यादा करते हैं, फिर वो पठानों की तरह आके कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? खुश रहें, बी काइंड, बी हैप्पी, दैट्स इट। आप क्या कहना चाहेंगे? इट्स वेरी सिंपल कि यार जियो और जीने दो, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दो, मूव ऑन करो। और इवन आपके रिलेशनशिप में भी इट्स ओके, बस मूव फॉरवर्ड करें, छोटी छोटी बातों को दिल पर लेकर मत बैठें। उन लोगों को पैगाम दें जो ईद वाले दिन सुबह उठ के सो जाते हैं नमाज पढ़ने के बाद। वी आर वन ऑफ देम। 10-11 बजे के बाद हम भी सो जाते हैं, फिर इवनिंग में हमारा पूरा इवनिंग में चलें, कुछ तो सेलिब्रेट करते हैं ना आप। चलें, थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये गिफ्ट लेते जाइएगा और ये गिफ्ट है इसमें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपको मज़ा आया होगा इनसे बात करके, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और इन्होंने भी बता दिया कि ये सुबह क्या करने वाले हैं और ईद का दिन कैसे मनाने वाले हैं। अभी तो चांद रात मना रहे हैं, मेहंदियाँ लग रही हैं और चूड़ियाँ वूड़ियाँ ख़रीद रहे हैं लड़कियाँ, और ख़वातीन जो हैं वो बस क्रेज़ी हैं इस चीज़ के पीछे। हम बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? तहरीम। आपका? गुलाम कादिर, गुलाम कादिर। क्या करते हैं आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों? अच्छा, दोनों ने डिसाइड कर लिया मैं भी इंजीनियर तुम भी इंजीनियर, मिल के बनाएंगे एक प्यारा सा घर, ऐसा ही है? ऐसा ही है। कैसी लाइफ गुजरी है, हाउस लाइफ? माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है, बहुत हैप्पी। कैसे हैं ये? अच्छे इंसान हैं? काफ़ी अच्छे इंसान है। कितने साल हुए हैं शादी को? अभी 4 मंथ्स। हाँ, अभी तो अच्छे ही लगेंगे। हाँ जी, अभी क्या ख्याल है? आप मुझे बताएं, अभी तो आपको ये अच्छी लग रही हूँ। अभी तक तो अच्छी लग रही है। लग रही है मुझे। अपडेट दूंगा। 1-2 साल बाद। वैसे लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज। लव मैरिज हुई है, फिर तो जानते होंगे। यूनिवर्सिटी में मिले। पापा ने कहा नहीं कि यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा था बेटा? नहीं ऐसा। मुझे तो ये कहा गया था। अच्छा, आपको ये कहा गया ना? देखा, अम्मा पापा ने कहा होगा बेटा यूनिवर्सिटी भेजा था तुमने तो शादी कर ली, पहले ही बहू ले आए। लेकिन अच्छी बात है, शादी की है। अभी बताएं कि लिबर्टी में एंजॉय कर रहे हैं, कपड़े शपड़े ले लिए हैं, कल ईद का दिन है। चांद रात कैसे मनाती हैं? काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हो गई है और चांद रात हम मेहंदी लगाएंगे, चूड़ियाँ भी। आपका दिन है ना, क्योंकि 4 महीने हुए हैं तो आप अभी तो शुरू में कहेंगे हाँ बेगम कोई बात नहीं, सब कुछ ले लो, ऐसा ही है। दिल गुर्दा भी निकाल के देता हूँ, सब कुछ ले लो, ऐसे ही है। ऐसा ही है, ऐसा ही। कल ईदी कितनी देने वाले हैं? वो देखेंगे, अभी नए नोट तो आए नहीं बैंक की तरफ से, इस बार उन्होंने बैंकों ने नए नोट दिए नहीं, तो मगर फिर भी देख। आप कहें मुझे तो नोट से कर्जा है, चाहे पुराने दो या नए दो। नहीं हो। कितनी हक से ईदी मांगेगी कल? नमाज पढ़ के आएंगे, बस पहले ईदी, फिर ही कुछ आगे पीठा शीठा मिलेगा। सब पहले मीठा नहीं पेश नहीं करेंगे? नहीं, पहले ईद ही होगी। तो पहली ईद तो फिर आपने रखनी है फुल डिमांड में। आपको भड़काने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हूँ इस वक्त। आपने 5000 से नीचे ईदी नहीं मांगी। ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला नोट तो होना चाहिए ना, इकट्ठा ही नोट हो। ऐसे ही होगा, एक जीरो निकाल के मिल जाएगा, बाकी सारे जीरो निकाल, ये क्या बात है? क्यों आप? अच्छा, ये कंजूस हैं, खुले हाथ के हैं? है। शेख हैं? अभी वैसे मुझे हमारे एक शो पे मिले थे शेख, वो कहते नहीं हम तो बस सिर्फ नाम के शेख हैं, वैसे शेख नहीं है। मैं दोनों तरफ से हूँ, मैं नाम से भी और वैसे भी। फिर कैसे इन्होंने आपको शॉपिंग करा दी इतनी सारी? कभी कभी थोड़ा सा दिल खुला कर लेते हैं, जब चीज़ें देखते हैं अच्छी लगती हैं, कहते हैं चलो ले लो एक दो। तो मुझे ये बताएं कि अभी मेहंदी लगवाने वाली हैं आप? हाँ जी, बस मेहंदी लगाने लगे हैं। मेहंदी लगवाने लगी हैं, तो शौक है वैसे कुछ। हम मर्द हजरात हैं, उनको खुशबू पसंद नहीं होती है मेहंदी की, आपको ऐसा कोई इशू तो नहीं? बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने उसको कहा है कि अगर मेहंदी लगानी है तो बाहर वाले कमरे में सोए, अंदर वाले कमरे में नहीं। मुझे बिल्कुल स्मेल नहीं पसंद मेहंदी की। आपको मेहंदी की स्मेल नहीं पसंद? वो बेचारी सोचेंगी आज मैं मेहंदी लगवाती हूँ, नाम लिखवाऊंगी कादिर, और ये ढूंढेंगे सारी रात बैठ के और फिर सुबह नमाज का टाइम हो जाएगा। ऐसा ही है, तो ये सारे आपने उस प्लान पे पानी फेर दिया। सही है। क्यों? आप वैसे आपकी तो ख्वाहिश होती होगी कि मैं तो रोज़ मेहंदी लगाऊँ, अभी नई शादी है। मुझे तो मेहंदी बहुत पसंद है और मैं लगा भी लेती हूँ, फिर स्मेल आ जाए। स्मेल आया जो मर्जी हो, अभी से ही सारी बातें मनवा लें, नहीं तो आगे जाके जो है ना ये हाथ से निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, हस्बैंड्स को पहले ही ट्रेन करना चाहिए ताकि लाइफ अच्छी गुजरे। हमारा आज का सवाल है, मुझे बताए कॉमन सेंस कैसी है? ठीक है। सवाल है हमारा, वो कौन सा ऐसा रूम है जिसमें ना दरवाज़ा है ना खिड़की है? रूम है। कॉमन सेंस का सवाल है तो मैं बता देती हूँ, थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि एक वर्ड है, ये एक वर्ड है।
और खाने में इस्तेमाल होता है? खाने में इस्तेमाल होता है। नहीं पता आपको? क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, इबादत तो जैसे हम अभी रमज़ान में करते हैं, सारा अरेंज करते हैं प्रॉपर अफ्तारी का, इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इसी तरह हम रमज़ान में ही ना करें, बाद में भी यही सारी चीज़ें अपनी लाइफ रूटीन लाइफ में कंटिन्यू रखें। और सिर्फ रमज़ान में नहीं अल्लाह को याद करना होता, बाकी रूटीन लाइफ में भी अल्लाह को याद करना होता है, तो इसी तरह कंटिन्यू रखें। बड़ी अच्छी आपने बात की। आप मुझे बताएं जाते जाते कि इनकी क्या अच्छी क्वालिटी और क्या बैड हैबिट है? मैं इनकी बताऊँ, अच्छी क्वालिटी ये है कि हाथ में जायका है ये कहते हैं खाना अच्छा बनाती हैं? बना देती हैं। और बैड क्वालिटी ये है कि वही जो हर मर्द की आई थिंक से होती है, शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हैं। शॉपिंग बहुत करती हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर ये लें जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा बड़े अच्छे लोग थे, बड़ी अच्छी बातें की हमने इनसे। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। चांद रात है और लोग बड़े प्यारे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ख़वातीन जो हैं इस वक्त चूड़ियाँ मेहंदी लगा रही हैं। मर्द हज़रात क्या कर रहे हैं, ज़रा चलते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यामीन। मोहम्मद यामीन, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आंखें आपकी रियल हैं? जी ज़बरदस्त। लिबर्टी में एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, इधर काम करता हूँ। काम करते हैं तो मुझे बताएं, ख़वातीन तो बस पागल हो जाती हैं चांद रात वाले दिन में, कहती हैं हम चूड़ियाँ मेहंदी सब कुछ लगा लें। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आप जो है सिर्फ ये माहौल देख के एंजॉय कर रहे हैं? जी क्या करते हैं? मैं टेलर मास्टर हूँ। टेलर मास्टर हैं, तो वो तो आपको ढूंढ रही होंगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं इधर रेस्ट करने निकला हूँ। रेस्ट करने निकले हैं। देख रही हैं ख़वातीन, ये जो टेलर कह रही होंगी ना, बाजी बस मैं यूं गया और यूं आया। तो ये कपड़े सी दिए आपने सारे? नहीं, अभी पढ़े हैं। अभी पड़े हैं। तो वो बेचारी जो ख़वातीन कह रही होंगी, काम करना पड़ रहा। ख़वातीन जिन्होंने आपको कपड़े दिए होंगे वो कह रही होंगी भाई हमारा सूट दे दो, हमारा सूट दे दो, उसका क्या? बस बत्ती का बहाना लगा देते हैं। बत्ती नहीं है। सारे राज खोल दिए आज टेलर मास्टर ने। वैसे क्या शौक रखते हैं? मैं सिर्फ गाने का। गाने का सिर्फ? कुछ सुनाएंगे? अच्छी आवाज़ है, चलें सुनाएं। चांद रात का मज़ा दुबाला करते हैं। मितवा भूल न जाना मुझको, भूल न जाना मैंने ये वादा किया, धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा, तुझसे प्यार करूँगा। मितवा भूल न जाना मुझको, भूल न जाना मैंने ये वादा किया, धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा, तुझसे प्यार करूँगा। हो याद तेरी जब जब आती है, आँख से आंसू बहते हैं, इन आँखों के बहते आंसू हर पल मुझसे कहते हैं। याद तेरी जब जब आती है, आँख से आंसू बहते हैं, इन आँखों के बहते आंसू हर पल मुझसे कहते हैं, इन आँखों के बहते आंसू हर पल मुझसे कहते हैं। आंसू जब तक रहेगा, मौसम जब तक रहेगा, तुझसे प्यार करूँगा। मितवा भूल न जाना मुझको, भूल न जाना
मैंने ये वादा किया, धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा, तुझसे प्यार करूँगा। दिल में आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। ओ तूने मुझे जो ज़ख्म दिए, उन ज़ख्मों को नहीं सीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। हो इस दिल से अरमान ये निकले, एक ही घूंट में जान ये निकले। जहर जुदाई वाला घूंट घूंट नहीं पीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। हो इश्क मोहब्बत प्यार है पूजा, इश्क खुदा का नाम है दूजा। चलें जी, बहुत अच्छा आपने गाना गा लिया। अब मेरा ख्याल है कि आपको चाहिए जाना, और वो इसलिए क्योंकि आप कपड़े सिए जाके, क्योंकि हमारी ख़वातीन एक दफ़ा जो है ना वो परेशान हो जाएंगी कि आप कहाँ चले गए। जी बिल्कुल। कपड़े उन्होंने ईद मनानी है कल। जी जी। थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर लाएं। थैंक यू सो मच। ये लें, थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा और देखा आपने ये जो टेलर एकदम भाग जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं, क्योंकि आपके कपड़े इंपॉर्टेंट है। आपने ईद मनानी है कल। हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनीबा। अनीबा। अनीबा बड़ा डिफरेंट नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। क्या मीनिंग है इसका? अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला, आई थिंक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी लिबर्टी में है, एंजॉय कर रही हैं? कर रही हूँ, बहुत क्राउडेड है बट इट्स नाइस। अच्छा, क्राउडेड है लेकिन इट्स नाइस। लाहौर से आप? नहीं, लाहौर से नहीं हूँ बट अभी विजिट कर रही हूँ। विजिट कर रही हैं? कहाँ से आप? यूएस से। यूएस से हैं। ये आपका बेटा है? बेटी है। इयरिंग्स बेटी है। आई एम सो सॉरी, क्या नाम है इसका? एजू। एजल। एजल। और इसको प्यार से क्या बुलाती हैं? एजू। एजू। अच्छा, मैंने यानी कि सही गैस किया। आप मुझे बताएं, वैसे पाकिस्तान बॉर्न है? हाँ, पाकिस्तान में। यहाँ पे रहती थी, स्टडीज़ यहीं पे की हैं अब यूएस में? हाँ, थोड़ी यहाँ भी की हैं, थोड़ी वहाँ पे भी। थोड़ी वहाँ पे भी की हैं, मतलब आई मीन शादी के बाद तो नहीं सेटल हुई वहाँ पर? शादी के बाद ही सेटल हुई हैं। तो जब लाहौर आती हैं, पाकिस्तान आती हैं, एंजॉय करती हैं? Yeah, it's different to come back to your roots once again, especially when you're born here. तो अच्छा लगता है वापस आके। अच्छा लगता है वापस आके, और स्पेशली जब इस तरह के इवेंट्स हो, लाइक ईद, शादियाँ, और वो यहीं पे सेलिब्रेट करने का मज़ा आता है। रिश्तेदार होते नहीं है इतने, तो ऑब्वियसली वहीं पे यहाँ। चलें, बेटी जो है वो आपकी वो रो रही है, कोई बात नहीं बेटा, आपने परेशान नहीं होना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप मुझे बताएं कि अभी मेहंदी लगवाने वाली हैं? मेहंदी की मैं फ़ैन नहीं हूँ वैसे, मुझे हाथ अच्छे नहीं लगते मेहंदी। चांद रात कैसे मनाती हैं? स्टिकर चलते हैं। अच्छा, स्टिकर्स लगाती हैं आप? वैसे ये भी ठीक है कि जिन लड़कियों को मेहंदी नहीं पसंद और जिन हस्बैंड्स को मेहंदी की खुशबू नहीं पसंद, तो उनकी वाइफ ये कर सकती हैं। नेक्स्ट डे बस हाथ दो। हस्बैंड कहाँ हैं आपके? हस्बैंड अभी यहीं है, कहीं गुम हुआ है। अच्छा, वैसे जान के गुम तो नहीं हो गए? गुम हो गए बेगम? मैं गुम हो गया था, तुम्हें ढूंढ रहा था, मिले ही नहीं तुम। नहीं। क्या कर रहे हैं वो? शॉपिंग कर रहे हैं? बट आई आज तो व्यूअर्स ऑपोजिट हो रहा है कि बेगम जो है वो बाहर है और मेरा ख्याल है हस्बैंड अंदर कहीं शॉपिंग कर रहे हैं। वैसे ये होता है, हस्बैंड बाहर वेट कर रहे होते हैं और बेगमात एक दुकान में जाती हैं और वापस नहीं आती। जी ऐसा ही है। ऐसे शॉपिंग का शौक है? बहुत ज़्यादा। वैसे होता है सबको, कुछ ख़वातीन होती है ना, उनको ज़्यादा होता है कि भाई हम ज्वेलरी ले लें, कोई और चीज़ें ले लें। आपको क्या पसंद है ज़्यादा? मुझे आउटफिट्स पसंद हैं, क्योंकि वहाँ पे मिलते नहीं हैं पाकिस्तानी, यहीं से लेके जाते हैं, तो वो ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मेकअप वगैरह? हाँ, मेकअप भी। मेकअप तो आप वहीं से लेती होंगी, मेरा ख्याल है कि वहीं पे ज़्यादा अच्छा मेकअप होता है, ब्रांडेड होता है और स्किन भी ज़रा आपकी ख़राब नहीं होती है। आप बताएं कि कॉमन सेंस कैसी है? कॉमन सेंस ठीक ही है, आई गेस। कॉमन सेंस ठीक है। मैं आपसे पूछती हूँ सवाल, मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा रूम है, मतलब एक ये हिंट भी दे दूँगी मैं आपको, कौन सा ऐसा रूम है जिसमें ना दरवाज़ा होता है ना खिड़की? जिसमें दरवाज़ा होता है ना खिड़की? इट्स अ वर्ड, मतलब कॉमन सेंस का सवाल है। इट्स ओके। ये बच्चे हमारे जो है ना वो चांद रात की खुशी में पटाखे बजा रहे हैं। वो कौन सा ऐसा रूम है जिसमें दरवाज़ा है ना खिड़की? ना दरवाज़ा होता है ना खिड़की। तो हिंट क्या दिया आपने मुझे? हिंट ये है कि वो खाने वाली चीज़ है। इट्स अ वर्ड, मतलब
अरे वाह, गेस कर लिया। आपको पता है मज़े की बात कि मैंने एक शो की है जिसमें कोई इसका जवाब नहीं दे सका, तो मैंने कहा मैं दूसरे शो में ट्राई करूँ। अच्छा, जवाब दे दिया आपने। कैसे आपको गेस अंदाज़ा हुआ? that's the only room, you know, it ends with room, तो obviously mushroom। कुकिंग कर लेती हैं आप? हाँ, थोड़ी बहुत। पाकिस्तानी खाने बना लेती हैं? Yeah। वहाँ जाके आपने वहाँ के खाने सीख लिए हैं? यहाँ से भी आते थे मुझे वहाँ के खाने बनाने, like I make better food। That's my husband का। आपके हस्बैंड आ गए मेरा ख्याल है। व्यूअर्स, जो गुमे वाले हस्बैंड थे इनको ज़रा हम पकड़ लेते हैं। आएँ प्लीज़, मैं पकड़ लेती हूँ इनको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी? ठीक ठाक, आप सुनाएं। बताएं कि आप वो वाले हस्बैंड तो नहीं है जो जान के गुम हो जाते हैं कि ज़रा और भी यहाँ पे रौनक लगी हुई है? ये मेरा फॉर्मूला आउट हो गया है, स्कीमें पता चल गई मेरी। आपकी स्कीम पता लग गई आपकी बेगम को। मैंने ही उन्हें मशवरा दिया, मैंने कहा आपके बेगम लगता है गुम गए, शौहर गुम गए हैं जान के। ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और ये भी आपकी बेटी है? अच्छा, व्हाट्स योर नेम? अली अली? अलीन। अच्छा, नाम सबके इतने मुश्किल हैं, डिफरेंट। अनीबा, अलीन और पता नहीं क्या क्या। हमारे तो बड़े आराम से सकीना, शगुफ्ता, पता नहीं क्या क्या नाम होते मैंने हैं। भी यही सजेस्ट किया था, कोई मरियम फातिमा रख देते, बट नहीं, वी हैव टू बी एजो एंड देन नेजो, अनीबिया। अच्छा, आप यहीं से हैं? नहीं, आई एम फ्रॉम द यूएस। अच्छा, आप पाकिस्तान बॉर्न नहीं है? पाकिस्तान बोर्न है, आई एम रेज्ड इन पाकिस्तान। 10-12 साल पहले मैं वहाँ गया था। तो जब यहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं तब आप लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं? बिल्कुल, ये इवेंट ही तो है, इसी इवेंट के लिए तो आए मैं। मुझे बताएं, जेब कितनी ढीली कर ली है अपनी बेगम के लिए? अब जेब ही जेब है। अब जब से आए हैं तो मेरा वॉलेट मेरे पास तो होता ही नहीं है। अच्छा, आप उन हस्बैंड में से हैं जो वॉलेट दे देते हैं कि बेगम, और ये ना वॉलेट देके हम गायब हो जाते हैं, हम उनमें से हैं। स्ट्रेटेजी को समझ रही हूँ, मतलब आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा ये। यार, यहाँ पे जब आए हैं तो वैसे फूड वगैरह भी ट्राई किया है, कोई मंचन वगैरह के लिए? पाकिस्तानी खाना तो आपको पता है, पसंद है? हर चीज़, बट बिरयानी। बेगम के हाथ का बताएं। बेगम के हाथ का तो हर चीज़ आपको पता है ना, अभी सामने खड़ी है तो हर चीज़। वैसे ऐसा होता है कि बेगम के पीछे जब बेगम नहीं होती है तब जो है बुराइयां करते हैं मर्द हजरात? एब्सोल्युटली नॉट। क्या अच्छी क्वालिटी लगती है आपको इनमें? आई मीन, यू नो, आप देख सकते हैं, आई एम हैप्पी मैरिड गाय, तो सारी क्वालिटीज़ हैं तो हैं। मैरिड गाय होते वैसे तो आप होंगे, लेकिन एक इट्स जोक कि आप हो सकते हैं आप बाहर चले गए, आपने कहा इंजॉय करता हूँ मैं ज़रा। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। जो बंदा पाकिस्तान में बॉर्न एंड रेज होता है ना, फिर उसके बाद उसको एट द एंड ऑफ द डे वही कल्चर, वही चीज़ें समझ में आती हैं। दैट्स व्हाई, यू नो, कम बैक। अपनी बेटी के लिए आपने जब इसको बड़ा करना है तो पाकिस्तान के बारे में क्या बताना है और सब अपने कल्चर के बारे में क्या बताएंगे? जो अच्छी चीज़ें वो बताएंगे, जो नेगेटिव है वो दूर रखेंगे, वो खुद इंटरनेट पे सर्च कर लेगी। हाँ, बच्चे आजकल के जो है ना वो बड़े फास्ट हो गए हुए हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको जो है गिफ्ट हैम्पर। आपकी बेगम का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है और इन्होंने जवाब भी दे दिया। ओह वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू वेरी मच। खैर मुबारक। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी एक्साइटेड थे और बड़ा प्यारा कपल था, यूएस से आया हुआ था। और आपको पता है इवेंट्स जो होते हैं वो अपनों के साथ ही मनाए जाते हैं, स्पेशली छोटी ईद और बड़ी ईद। तो छोटी ईद पे देखें आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, चांद रात भी एंजॉय कर रहे हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, शो में और कुछ होने वाला है, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं इस वक्त अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो, और हम कर रहे हैं लोगों से बातें और पूछ रहे हैं कैसी गुजरी है उनकी चांद रात, ख़वातीन क्या कर रही हैं, मेहंदियाँ कब लगानी हैं। बच्चे बड़े प्यारे हैं, बड़े एक्साइटेड हैं कल के लिए, क्योंकि उनको मिलने वाली है ढेर सारी ईदी। तो हम चलते हैं और पूछते हैं उनसे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ारा। आपका? मिनहाज। मदर डॉटर? आप मुझे बताएं चांद रात कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है। आप देख रहे कितना गहमा गहमी है। चूड़ियाँ ले ली हैं? कितने सेट लिए हैं चूड़ियों के? 2 सेट मैंने लिए हैं और मम्मा का ढूंढ रहे हैं। अच्छा, मामा का ढूंढ रहे हैं। मामा को लगता है पसंद नहीं आ रहा, साइज नहीं मिल रहा। मामा का मजाक? नहीं मिल नहीं रहा। आपको भी कभी मामा बनना है, ये बात याद रखें। ये भी है। मुझे ये बताएं कि मेरी अम्मा जब मुझे लेके जाती थी तो वो बहुत घुमाती थी और मैं इरिटेट हो जाती थी कि अम्मा बस करें। तो आप भी यही करती हैं?
ऐसा ही है, जब तक दुकान खाली नहीं होती हम बाहर नहीं निकलते। ये सबसे ज़्यादा तो ये होता है जिसमें मीम्स भी बड़ी बनी है कि दुकानदार कहता है 1000 रुपये तो हमारी माएँ कहती हैं 100 रुपये। आप ऐसे क्यों करती हैं हमारी माएँ वैसे? नहीं मैं ऐसे तो नहीं करती कि हज़ार नहीं इतना क्या बिल्कुल ही कम प्राइस बता देती हैं कि हम शर्मिंदा हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है? नहीं बार्गेनिंग या वो करते नहीं है तो क्या करें। बार्गेनिंग करती हैं? करते हैं लेकिन वो होती नहीं है। नहीं मतलब दुकानदार नहीं मानते? नहीं मानते। आप कर लेती हैं? हाँ मैं कर लेती हूँ, वरना छोड़ के आ जाती हूँ। बच्चों में ऐसा कोई पटाखा ज़रूर होता है जो कहता है कि मैं जो है ना वो बार्गेनिंग करूँगा। आप एक ही बेटी आप? ये अच्छा, तो बड़ी लाडली होगी फिर? दोस्तों की तरह लग भी रहा है बिल्कुल। और कोई बेटा है? नहीं सिर्फ एक ही बेटी है। तो अभी मुझे बताएं कि ईद का दिन कैसे मनाती हैं, कल क्या करने वाली हैं? हम लोग अभी बस तो तैयार जाके श्यार होके- मेहंदी वगैरह लगाएंगे जाके, फिर सो के उठेंगे, तैयार वगैरह होंगे सारे, फिर उसके पिक्चर्स बाद बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, फिर नानों की रील्स बनाएंगे, फिर इंस्टाग्राम पे लगाएंगे। और इसके बगैर तो ईद मुकम्मल आजकल लड़कियों की होती नहीं है ना। पहले मुझे बताएं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ईद जो है वो सो के मना लेते हैं। हाँ ऐसे भी होते हैं, हम उनमें से नहीं, हमें सोना मिलता ही नहीं है। फौरन ये उठ जाओ। कोशिश करती है कि सोए लेकिन नहीं। मामा क्या बनाती हैं सुबह उठ के ईद पे? सवैयाँ, शीर खुरमा। बनाती हैं। आप कितनी हेल्प करती हैं? नहीं मैं हेल्प नहीं करती। आपने कहा है कि लाडली बेटी है, तो कुछ आपने सिखाया है इनको? हाँ आता तो सब कुछ है, बस करती नहीं है। करती है आजकल करती हूँ ना तो इस- क्या जॉब कर रही हैं आप? मैं मॉडरेटर हूँ ब्रांड। और आप क्या करती हैं? मैं अभी घर में हूँ। अभी घर में होती हैं। आपने घर में नहीं सोचा कि बेटा मैं सोच रही हूँ कोई कुकिंग शो बना लूँ? हमारी माओं को ना आजकल देख देख के थोड़ा सा वो होना शुरू हो गया, बेटा मेरा भी यूट्यूब पे एक चैनल बना दो कुकिंग का। वो बना हुआ है मेरा। माएँ जो है ना वो आजकल की बड़ी फास्ट हो गई हैं। वैसे बच्चे होते हैं लेकिन आजकल की माएँ फास्ट हो गई हैं। ज़ारा लाइफस्टाइल के नाम से कुकिंग शो करती हैं आप? कोई रेसिपी तो शेयर करें जो हमारी खवातीन 3 दिन में कोई ट्राई कर लें। ईद की चलें ये बता दें, या बता दें या कुछ स्पेशल बता दें जो थोड़ा डिफरेंट हो। शीर खुरमा, शीर खुरमा बता दें। सवैयाँ जैसे आप मक्खन में या देसी घी में बनाए तो ज़्यादा है, थोड़ा सा आपने एक देगची ली, उसमें थोड़ा सा आपने 1 चम्मच बटर डाला और उसमें इलायची कड़कड़ाई और उसमें सवैयाँ उसको ना थोड़ा तोड़ के फिर उसमें ब्राउन किया। फिर उसके बाद उसमें आपने दूध 1 kg सही है एक पैकेट के लिए ना, और फिर वो डाला, फिर उसमें चीनी डाली, बॉयल किया, पानी नहीं डालना है अगर 1 kg। फिर उसको हल्के आंच, आपके ऊपर है। मैं ज़्यादा पतला, बहुत पतला, कुछ लोग होते हैं सवैयाँ ना पतला बनाते हैं, आपने देखा होगा जो जुबैदा तारिक कहती थी कि सवैयाँ पीते हैं हम, फिर मैं ज़रा गाढ़ा बनाती हूँ। अच्छा गाढ़ा बनाती हैं वैसे? फिर आप मेवा वगैरह, और आजकल तो लोग वो ले लेते हैं, बनी बनाई नहीं है, बनी बनाई भी मिक्स खीर होती है वो बना लेते हैं, जान छुड़वाते हैं। हमारी खवातीन ज़रा फास्ट हो गई है ना, कुछ वर्किंग वुमेन ज़्यादा हो गई हैं, तो वो कहती हैं बस हम जो है ना वो दूध में डालें और पक जाए। ऐसा ही है। ज़ारा और लाइफ की क्या गोल्स हैं? बस पैसे कमाने। पैसा कमाना है, ठीक है। अम्मा कहती नहीं शादी करनी है तुम्हारी? शादी करनी। कैसे चाहती हैं मेरा दामाद कैसा होना चाहिए, या आपने उनकी चॉइस पे छोड़ा हुआ है बेटा जो तुम्हें पसंद मैंने हो? तो छोड़ा, कहती नहीं अम्मा आप, मैं कहती हूँ कोई पसंद है बताओ, कहते नहीं। छुपाया तो नहीं हुआ? नहीं मम्मा कहती हैं कोई दोस्त है या कोई है तो बता दो, पहली तुम्हारी पसंद अगर बता दे तो फिर अम्मा ने जो है वो निकाल लेने अपने वेपन्स, बेलन और जूता और सारा कुछ, है ना? नहीं यहाँ ऐसा नहीं आया कि बता दो, पर यहाँ पसंद ही नहीं आता है कभी, इसमें ये कमी। चाहती हैं क्या होना चाहिए? पसंद नहीं आता। हाँ ये क्या बात हुई? बस अच्छा हो, केयरिंग हो, प्यार करने वाला हो, गुड लुकिंग ना भी हो तो चलेगा, पर प्यार करने वाला। कहती जॉइंट फैमिली में जाना पसंद है, आज पहली है, मैं हैरान। नहीं ये मेरा भी था। कोई बात नहीं, ये पहली नहीं है, शायद ये दूसरी हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा थैंक यू वेरी मच। आपको देंगे लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और ज़ारा आप कल कहाँ कहीं जाने वाली हैं? नानों के घर। नानों के घर। तो ना अम्मा हैं अभी आप? जी मेरी अम्मी हैं। अल्लाह उनको हयात ही रखें। तो अम्मी से ईदी लेती हैं आप? देती हैं जो नहीं ईदी आप लेती हैं अपनी मामा से? मैं तो लेती हूँ। ऑब्वियसली लेते हैं। चलेंगे, थैंक यू वेरी मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू। ईद मुबारक सबकी तरफ से व्यूअर्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। माँ बेटी का बॉन्ड आपने देखा बड़ा अच्छा था, और माएँ तो हमेशा दोस्तें ही होती हैं और इन्जॉय कर रही हैं, यहाँ पर चूड़ियाँ ले रही हैं, मेहंदी लगा रही हैं। तो हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम क्या नाम है आपका? दुरे शाहवार। दूरे शहवार, बड़ा खूबसूरत और ड्रामेटिक नाम है। क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ, वैसे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। सारे बच्चे आपके हैं? जी नहीं, 2 अदद मेरे हैं। घबरा गई आप। बेटा क्या नाम है आपका? फातिमा इमाम, आपका? सबक फातिमा, शारिया फातिमा, आपका क्या नाम है? मुशा और मोहम्मद। अच्छा ठीक है जी। कौन कौन सी क्लास में आप लोग? नर्सरी में। मैं नर्सरी में। अच्छा सामने देखें। मैं भी नर्सरी में। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी स्कूल में आ गई हूँ और मैं इनकी टीचर हूँ और कह रहे हैं मैं बताऊंगी ये जवाब। मुझे बताओ ईदी कितनी लेनी है? 2 रुपीस बस। आपने कितनी ईदी लेनी है? 5 रुपीस बस। बच्चों इतनी छोटी ईदी? इतनी सारी कितनी? आपने कितनी ईदी लेनी है? 10,000। 10,000 मतलब वो 2 रुपीस और 5 रुपीस 40 लेनी है। इधर जरा सामने देखें। अब ये जो 40 रुपीस होंगे इनका क्या करेंगी आप? बड़ी चिप्स लूंगी और बड़ा कार्ड। बड़ी चिप्स। अच्छा बचपन में ना ये वैसे बड़ी ख्वाहिश होती थी कि इतनी हमें ईदी मिल जाए, 50 रुपए 100 रुपए, तो हम जाके चिप्स, बॉटल, आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ें खाते। याद है आपको बचपन की? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो पैसे जमा करती थी जो जो मिलते थे, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करती थी क्या क्या चीज़ें लेनी है। फिर मैं शॉप पे जाती थी, सारे पैसे ख़त्म करके और ढेर सारा पैकेट भर के। अम्मी कहती नहीं थी कि बेटा ये क्या किया है तुमने, कहाँ है तुम्हारे पैसे? वो तो एंड पे डांट पड़ती ही थी। पड़ती थी। ये मतलब ये ईद की बचपन की यादें होती हैं इन बच्चों को देख के। असल में ईद होती ही इनकी है, बच्चों की ईद होती है। आप मुझे बताएं चांद रात कैसे सेलिब्रेट करती हैं? चांद रात पे हम सबसे पहले तो बच्चों की कुछ ना कुछ जो शॉपिंग मिसिंग होती है वो करते हैं। उसके बाद हम मेहंदी लगवाने जाते हैं। मेहंदी लगाने के बाद जो है फिर गेट टुगेदर होती है, सब कज़न्स इकट्ठे होते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कल ईद वाले दिन जो है वो आप मैरिड हैं तो ईद वाले दिन अपने मैके जाती हैं या ससुराल में ईद मनाती हैं? ससुराल में जाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैका फिर भी एडजस्ट हो जाएगा। देख लें कितना बदल गई हैं आपकी अम्मा, देख रही होंगी, देख लें कितना बदल गई हैं। अच्छा जी प्यारे प्यारे बच्चों, ज़रा मुझे बताओ कि आप लोगों ने चांद रात पे मेहंदी लगानी है? यस ओके। आपने मेहंदी लगानी है? कहाँ लगानी है ज़रा दिखाओ। चारों साइड पे लगवाओ? सामने तो देख के बताओ ना, हमारे ज़रा इतने प्यारे बच्चे हमें मिलके। बाजुओं तक लगवाते हैं मेहंदी। बाजुओं तक मेहंदी आप लगवाती हैं? नहीं, मैं बस हाथों तक। अच्छा हाथों तक ही। आपने लिखवाना है नाम अपने मियाँ का? जी लिखवा दूंगी। लिखवा देंगे। अच्छा वैसे होता है ना वो सिर्फ शादी वाले दिन ही लिखवाते होते हैं। नहीं, मेरी भाभियाँ भी और हम भी वैसे भी लिखवा लेते हैं। वैसे भी लिखवा लेते हैं। चलें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब ज़रा इधर आओ, आप सब बोलो ज़रा माइक में ईद मुबारक। दोबारा बोलो। बच्चे जो है ना वो बड़े प्यारे होते हैं, बड़े शैतान होते हैं। अब आप लोगों ने गिफ्ट लेना है? ईद का गिफ्ट? अच्छा आहिस्ता तो बोलो। थैंक यू वेरी मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों को ये गिफ्ट हैम्पर। ठीक है अभी से ना देखना शुरू कर देना। चले थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। बच्चे जो होते हैं वो आपका मूड फ्रेश कर देते हैं। तो आज चांद रात का मज़ा ही मेरा दुबाला हो गया। इन बच्चों की एक्साइटमेंट देख के, इन बच्चों की जो वो हैप्पीनेस थी वो देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरा कल का दिन बड़ा अच्छा गुजरने वाला है। और अभी तो मैं चांद रात बहुत अच्छे से मना रही हूँ और मनाने वाली हूँ क्योंकि मैं भी लेट हो रही हूँ और मैंने भी मेहंदी लगानी है। तो व्यूअर्स इसी के साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम। आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना नहीं भूलना, बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। इसके अलावा तीनों दिन आप जो है वो देख सकेंगे बूझो तो जीतो 7 बजे, और ईद की ये स्पेशल ट्रांसमिशन होगी तो आपने देखना नहीं भूलना। मुझे इजाज़त दीजिए, हम मिलेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।